हलीम हमारी रेडी है। हमें इस तरह की थिकनेस चाहिए थी हलीम की। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने प्लेट उठानी है। हाय 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 हैं, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से हल्की हल्की लिबड़ी भी होनी चाहिए। तो साइड तो सफाई नहीं करनी, इस तरीके से गिरी हुई होनी चाहिए। गल समझो, इस तरीके एंज एंज। साथ नान रखने हैं आपने, साथ हलीम की देग रखनी है। ठीक हो गया। ब्राउन प्याज इस तरीके से हल्का सा। ये हमारी रेशेदार स्पेशल हलीम रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। कोई आपके पाँव का कांटा निकालने के लिए नहीं आएगा। आपने खुद हिम्मत करनी है, खुद काम करना है, खुद पैसे कमा के अपने हालात को बेहतर करना है। आज की रेसिपी, कमाल की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप लोग टेंशन में रहते हैं, रेस्टोरेंट वाले भी सुन लें, होटलों वाले भी सुन लें। होटलों पे, रेस्टोरेंट पे किस तरीके से हलीम तैयार होती है, लेसदार हलीम होगी, रेशेदार होगी, फटाफट से वो तैयार भी कर लेते हैं। जब आप घर में आकर के बनाते हैं वो टेस्ट नहीं बनता। मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, 1 मिनट से पहले हलीम तैयार करके आपको देग मिल जाती है। लेकिन आपको जब बताया जाता है, इतना लंबा प्रोसेस बताया जाता है, तो क्या आप टेंशन में आ जाते हैं। शॉर्ट तरीका, टेस्टफुल हलीम जिस तरीके से रेस्टोरेंट वाले, देगों वाले तैयार करते हैं, उसके लिए वो 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। वो जौ का दलिया इस्तेमाल नहीं करते, गंदम रात में प्यो के रख दो, 3 दिन उन्होंने कोटते रहो, ऐसे नहीं करते भाई। वो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये छोटा कप था मेरे पास एक चाय वाला, ये मैंने ले लिए चने की दाल। रेशो आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। मेजरमेंट भी आपको बताऊंगा। ये चने की दाल 1 कप आपने ले लेना है। इस तरीके से हमने शामिल कर दिया बाउल में। अच्छा, जितने चने की दाल ली उससे कम हमने लेनी है दाल मसूर। ठीक हो गया। रेड वाली दाल। दाल माश महंगी होती है, ऐसे नहीं पावांगे। गल समझ आ रही है। आधा कप ये शामिल कर दें। अच्छा, आधा कप हम ले रहे हैं दाल मूंग, ये शामिल करेंगे। इस तरीके से आप देख लें। और साथ में हम शामिल करेंगे कच्ची बांसपत्ती का टोटा चावल, जो सबसे सस्ता तरीन होता है, वो हम शामिल करेंगे, जो रेस्टोरेंट और होटलों वाले करते हैं, देगों वाले। ये 4 चीज़ें शामिल करते हैं। बाबा जी, अब आप पूछेंगे जौ दा दलिया नहीं पाया ये विच, जौ नहीं पाई ये विच, गंदम नहीं पाई, ये चीज़ें नहीं डलती। आप मशहूर से मशहूर हलीम की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बाबा जी हुण इन्हू 5 घंटे वास्ते भिगो दईए। आधे घंटे के लिए सिर्फ हमने भिगोनी है। अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी वाश करेंगे। दालों को अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी हम वाश कर लेंगे। वाश करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए सिर्फ भिगो देंगे। हमने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से दालों को और चावल को धो लिया, वाश कर लिया, धूल मट्टी निकाल दी। आधे घंटे के लिए हमने 1 लीटर पानी डाल के भिगोने के लिए रख दिया। दालों का वजन 1.5 पाव बनता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसको यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, हमारे पास चेस्ट चिकन है, बोनलेस, ये 400 ग्राम इसका वजन बनता है। ये यहाँ प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर का जो फ्लेम है वो हमने हाई नहीं रखना। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। इस तरीके से साथ में कुकर की सेफ्टी के लिए 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये हम चिकन का स्टॉक भी बन जाएगा और रेशा भी ठीक बनेगा। अगर आप लो फ्लेम पे इसको चढ़ाएंगे, इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल देंगे। 1 लीटर हमने वहाँ डाला, 2 लीटर हम यहाँ डाल रहे हैं। बाबा जी कोई फार्मूला तो समझाओ, समझ नहीं आ रही भाई मेरे। लस्सी दा की वधाना, दुध दा पानी पा दो की वधाना, कड़ी का क्या बढ़ाना, हलीम का क्या बढ़ाना, लड़ाई दा की वधाना। गल समझ आ रही है। जितनी मर्जी बता दो, कवर हम बाद में कर लेंगे इसको। इसके अंदर 2 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से हम क्या करेंगे, कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको दम वाले फ्लेम पे ना 18 से 20 मिनट देने वाले हैं, ताकि अच्छे तरीके से चिकन टेंडर हो और रेशा बने। इसीलिए हम छोटे चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं, बड़े चूल्हे पे नहीं चढ़ा रहे। बस ये दम वाला फ्लेम हो गया। 18 मिनट के लिए यहाँ रख दिया। ऊपर विसल दे देंगे। विसल चले या ना चले, हमने सिर्फ इसको 18 से 20 मिनट देने हैं। दम वाले फ्लेम पे प्रेशर कुकर में 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चिकन को, फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन कवर और स्टीम अभी नहीं निकालेंगे, आप ही निकल जाएगी। ठीक हो गया। हौले हौले करके ये वाला चूल्हा ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे इसके साथ का एक पैन रख देंगे, देगची रख देंगे। दालों को इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो 1 लीटर पानी के साथ है। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, दालें जब पकना शुरू होंगी तो इसके ऊपर, जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो इसके ऊपर झाग आएगी। हमने झाग को उतारते रहना है। झाग लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगती हलीम में, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। इसको बॉयल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ झाग किस तरीके से आपने उतारनी है।
दाल को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हुए हैं, या आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है। फ्लेम को आपने इससे ज़्यादा हाई नहीं रखना, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, किसी भी चम्मच से, स्ट्रेनर से, किसी भी चीज़ की मदद से, हमारा मकसद है ये वाली झाग नहीं चाहिए हमें, ये वाले, ठीक हो गया। इसको इसमें रिमूव कर देंगे और जैसे ही झाग दोबारा आएगी दोबारा हम निकाल देंगे। हमने उस टाइम तक ये काम करना है जब तक झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती दालों के ऊपर से। ये इस तरीके से आप निकाल लें, ये इस तरीके से झाग हम उतार रहे हैं साथ साथ इस तरीके से। झाग नहीं होनी चाहिए अगर आप टेस्टफुल हलीम बनाना चाहते हैं तो। अब चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन को जो है हमने बंद किया था ना, तो फिर हमने इसकी जो स्टीम वगैरह थी अंदर ही रहने दी थी, खुद ही ये बंद हो गया, स्टीम निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देख लो। ये हमने क्या किया भला पता है आपको, हमने ये चिकन स्टॉक तैयार किया है। गल समझ आ रही है? इससे टेस्ट बनेगा। होटल वालों के पास तो हड्डियों का बना हुआ और पता नहीं किस किस चीज़ का बना हुआ, सब्जियों का, गाजरों का पड़ा होता है। हम यहाँ पे ये 2 पीस निकाल लेंगे, पानी को वेस्ट ना कर देना, ये इसी के लिए तो हमने वो किया है। अच्छा, अब सबसे पहली बात मैं आपको जो बताऊँ हलीम बनाने के लिए, आप चाहते हैं कि आपकी लेसदार और गाढ़ी हलीम तैयार हो, तो आपने इसका जो गरम गरम है चिकन, इसका आपने रेशा जितना बारीक बनाएंगे उतनी आपकी जो हलीम है वो लेसदार और गाढ़ी तैयार होगी। सबसे पहले हम इसको यूँ प्रेस कर लेते हैं इस तरीके से गरम गरम को। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इस तरह इमाम दस्ते में कूट लेते हैं, कूटने के बाद डाल देते हैं, रेशा नहीं बनता। पहले इसको इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करने के बाद थोड़ी सी हीट निकलने के बाद हम इसको हाथ की मदद से, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये हाथ की मदद से हम इसका बिल्कुल बारीक रेशा तैयार करेंगे इस तरीके से। ये सारा मैं रेशा इस तरीके से तैयार करूँगा और इसकी जो झाग है ये भी उतारता रहूँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। ये लें जी, हम इसकी झाग उतारते रहे, 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया। आप देख सकते हैं ऊपर झाग वगैरह नहीं है, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हमने स्टॉक जो यखनी जिसे आप कहते हैं वो हमने तैयार की थी, 2 लीटर पानी डाला था। इसको उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। ये इसमें शिफ्ट होगी। ये फ्लेम को बंद कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर अब शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको हमने चॉप कर लिया, ठीक हो गया। इस मेरे तरीके से अगर आप हलीम तैयार करेंगे तो आपकी हलीम टिकटों पे सेल हो जाएगी, ये बात मेरी लिख लें। ये एक छोटा प्याज चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे इस तरीके से। 3 लीटर पानी था टोटल, साथ में एक छोटा टमाटर। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते, रेस्टोरेंट वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं डालता हूँ, टेस्टफुल बनेगा, कलर भी अच्छा आएगा। छोटा टमाटर चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट है। साथ में ग्रीन चिल्ली 3 से 4 अदद जो कड़वी कम होती हैं ये शामिल कर देंगे। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। बाबा जी अब क्या करना है, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए, इसको कमाल का बनाने के लिए इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट दुकान के मिसाले। आप लोगों ने ईजाद कुछ भी नहीं करना, अल्लाह ताला ने ये मिसालें ईजाद कर दिए। बट दुकान वालों ने क्या किया, उन्होंने इसको महफूज कर लिया। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी किसी इंसान ने ईजाद किया। गल समझ आ रही है? आपने अपने मोबाइल से सिर्फ ऑर्डर दे देना है। आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर रेस्टोरेंट वाले मुझे सुन रहे हैं, होटलों वाले सुन रहे हैं, ढाबे वाले सुन रहे हैं, घरों में वाले सुन रहे हैं, माएँ बहनें ख़वातीन सुन रही हैं, बट दुकान के मिसाले ऑर्गेनिक हैं, प्रीमियम हैं, इनका जो रुमा है वो कमाल का है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ये खालिस मिसाले हैं जो खुश्क करके, धूप में खुश्क करके बट दुकान वाले अपने निगरानी में रगड़ लेंदे ने, नानो पीस लेंदे ने। मेरे भाइयों, पेट पेट थक गया। बट दुकान को आप ऑर्डर करें, बट दुकान के मिसालों को। इनकी जो वेबसाइट है www.butdukaan.pk, और साथ में इनका फ़ोन नंबर सामने आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑर्डर करें, इस तरह की पैकिंग आपको मिलेगी, खालिस खुश्क मिसाले, रूमा कमाल का मिलेगा आपको, ठीक हो गया। अब हम बट दुकान के मिसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, टीस्पून चाय वाला, 1 टीस्पून जो है हमारे पास भर के वो हलीम मसाला है, हल्दी है इसको कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून, ये सब चीज़ें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से खुशबू वहाँ है, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे, ताकि जो हमने टमाटर वगैरह और प्याज शामिल किया है ये अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें गल जाएँ, दाल भी मज़ीद गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम दम वाला रखेंगे, ऊपर ये वेट लगा देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये वाला फ्लेम एक पैन ले लिया हमने, ऑन करने लगे हैं। बाबा जी हुण तड़का बना रहे हो? तड़का भी नहीं बना रहा मैं। हम ये जो चिकन के हमने रेशे किए थे, इसको हल्का सा ऑयल में रोस्ट करेंगे। बाबा जी रोस्ट, मुंह की तरफ करो कैमरे। रोस्ट करने से क्या होगा? ये रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले इसी तरह रोस्ट करते हैं चिकन को, उसके ऊपर शाइनिंग आती है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम ये चिकन उठाएंगे जिसके हमने रेशे बनाए थे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट हल्का सा रोस्ट करना है। इसके ऊपर एक परत चढ़ा देनी है ऑयल की, ठीक हो गया, ताकि शाइनिंग रहे। ये लें जी, चिकन हमारा शाइनिंग में भी आ गया, थोड़ा सा जान में भी आ गया, फिट हो गया। इसको कहते हैं जी सीक्रेट असी कर ले आते हैं, इंज बना लिया। कुछ भी नहीं होता मेरे भाइयों, मैं आपको सिखा तो रहा हूँ ठहरा हुआ। यहाँ पे एक प्लेट रख लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इस तरीके से चिकन को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा बाबा जी, अब क्या करना है? आप एक बार मेरे कहने से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने हलीम को तैयार करना है, बट दुकान के मिसालों के साथ, ठीक हो गया। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, फ्लेम ऑन है। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने गार्निश के लिए प्याज को ब्राउन करना है, ठीक हो गया। थोड़ा सा खस्ता खस्ता भी होना चाहिए। एक प्याज था, इस तरीके से स्लाइस में काट लिया, शामिल कर देंगे। ऐसा ऐसा इसको हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसको घुमाते रहेंगे। ये जो है हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी स्टीम को निकाल दिया जो बची थी। इस तरीके से इसको कवर को उठाने लगे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने करना ये है, थोड़ा सा हीट निकलने का वेट करना है। ये देख रहे हैं हर चीज़ गल गई है ना? देखो गल समझ आ रही है। हीट निकलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जूसर मशीन हमने सेट कर ली। ग्राइंडर में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे थोड़ी सी हीट निकलने के बाद। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। हर चीज़ आपको सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। यहाँ पे हमने एक प्लेट रख ली। इस तरीके से हम एक स्टेनर या सुराख वाला चम्मच ले लेंगे, चावलों वाला। यहाँ पे प्याज को इस तरीके से फैला देंगे, निकाल देंगे, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो और हार्ड हो जाए। जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया है, उसी प्याज में हम तड़का तैयार करेंगे। इसको हम यहाँ पे एक पैन में निकाल लेंगे इसी ऑयल को, ताकि प्याज की खुशबू भी बेच हल्की हल्की आनी चाहिए है। यहाँ पे इसको रख देंगे खाली पैन को। जग उठा लेंगे जूसर वाला। इसके अंदर हम ये थोड़ी सी हीट निकल चुकी है, दाल को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ग्राइंड करेंगे। अभी आपने थोड़ा इसको गाढ़ा करना है। गाल समझ आ रही है? आपने ये गर्म होती है ना, हल्का हल्का झटका दे के इसको इस तरीके से, इसको आपने ऐसे कंडीशन आप देख सकते हैं। ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने एक दफ़ा ग्राइंड करके इसके अंदर डाला। अब हम क्या करेंगे? फ्लेम को ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से सारी दाल को हम इस तरीके से ग्राइंड करके और इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। तमाम दालों को ग्राइंड करके हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और हमने बड़े चूल्हे पे रख लिया, फ्लेम को हाई कर दिया। हमने थोड़ा सा इसको थिक करना है, ठीक हो गया। मार्केट वाले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाले, वो इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर कलर भी लगाते हैं। आप लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगाना पड़ेगा, लुक वाइज अच्छा लगेगा। येलो फूड कलर हल्का सा लगा के देखेंगे इस तरीके से। फिर हम इसको साथ में मैच कर लेंगे। इस टाइम पे आके ना आपने सारी मैचिंग करनी है, कलर की भी और साथ नमक की भी, ठीक हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तवज्जो से देखना है आपने। थोड़ा सा हम इसके अंदर फूड कलर और लगाएंगे, हल्का सा, बस ठीक हो गया। 1/4 टीस्पून लगाया। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ये लें जी, 8 मिनट हमने कुक किया। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम जो है वो थिक की तरफ जाना शुरू हो गया है। आप इसकी लेस अभी से चेक करें। अभी हमने चिकन नहीं डाला, चिकन भी नहीं डाला, एक और चीज़ भी नहीं डाली, वो मैं बताता हूँ। चिकन को उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर शिफ्ट कर दें इस तरीके से, ठीक हो गया। ये इस तरीके से ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो असल बात रह जाती है ना, वो बात असल ये रह जाती है कि यार ये जो होते हैं रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले, सीक्रेट मिसाला भी उसको बोलते हैं, जायका मिसाला भी बोलते हैं। वो तो अपने उनके कोड वर्ड होते हैं ना शेफ़ों के। वो कहते हैं जायका ला देता है, वो कहते हैं हाँ ला देता है, कहते हैं वे खिला गया, लाग गया। मैं अब आपको बताता हूँ क्या करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है,
आपने गरम मसाला लेना है। मेरे पास गरम मसाला है बट दुकान का, हाफ टी स्पून चाय वाला, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून, ये चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, और नमक अपने जायके के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मेरे पास दोनों नमक पड़े हैं, लाहौरी नमक भी है बारीक वाला, आयोडीन वाला भी है। मेरे हिसाब में जब हम इसको ये मसाला लगाएंगे, जायका लगाएंगे, हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको अलग अलग नहीं डालना आपने, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये इसको कहते हैं, नज़दीक करके दिखाओ, इसको कहा जाता है जायका मसाला। इसको मिक्स कर लिया जाता है, जिसको कहते हैं भी साडा सीक्रेट सी ते सानू असी दस दे नहीं किसी को, ये चीज़ होती है। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ये जायका लगा देना है, हैं? ये क्या लगा देना है? जायका। ये जायका जो हमने बनाया है, ये हमने बट दुकान के मिसालों से तैयार किया है। इसका अरोमा ही अलग है, इसका लेवल ही अलग है। ऑर्गेनिक मिसाले हैं, ठीक हो गया, ओरिजिनल हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसकी खुशबू फैलती है। जब आप थोड़ी जगह घर में कोई चीज़ बना रहे हैं, ज़्यादा जगहों पे इसकी खुशबू फैलेगी, कमरियां दे विच वड़ जाएगी, हमसायां दे घरां च वड़ जाएगी। वो पुछणगे। बहुत सारे लोगों ने बट दुकान से मिसाले परचेज किए, ऑर्डर किए, और उन्होंने फिर मुझे उसका रिस्पांस बताया। उन्होंने कहा बाबा जी, एक तो उनका डिलीवरी का सिस्टम बहुत प्यारा है, दूसरा उनके जो मिसाले हैं वो वाकई ही जिस तरह आप बताते हैं उस तरीके से ओरिजिनल हैं। बट दुकान जो है, इनकी वेबसाइट जो है www.batdukaan.pk, और इनका फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा है, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। अच्छा, हमने जायका लगा दिया जो कि बट दुकान का था, इसको मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, हैं, ये बनेगी हलीम, लेसदार, करारी, ज़बरदस्त। इस तरीके से जैसे ही हमने जायका लगाया, तमाम चीज़ें लेवल हो जाएंगी। ठीक हो गया। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद कंडीशन आप देख सकते हैं। ये हाई फ्लेम पे मैंने प्रोसेस किया, जो भी किया, इसको इस टाइम पे आके हम यहाँ दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाला फ्लेम, हाँ, इसको यहाँ दम वाले फ्लेम पे कुक करेंगे। बाबा जी, हाई फ्लेम पे क्या करना है? हाई फ्लेम पे तड़का तैयार करना है। याद है वो जो ऑयल हमने निकाला था, यहाँ पे रख देंगे, ऑयल को फुल गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, शेफ़ पुराना, स्टूडियो नया, बट दुकान के मिसाले खुशबूदार, तीनों चीज़ें मिल गई। गल समझ आ रही है? आप एक बार इस तरीके से बट दुकान के मिसालों से आप हलीम बना के बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। और जो बेरोज़गार लोग मुझे सुन रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, सीख लो, इस तरीके से बनता है। और गंदम पे होकर रख दो, 4-4 दिन पड़ी रहेगी तो घसीटेंगे, वो दौर कहाँ लाएगा चौक के। गल समझ आ रही है? अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है बट दुकान का, शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे कड़कड़ा लेंगे, इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गार्निश के लिए बनाया हुआ है, लीमू काटे हुए हैं जो बगैर बीज से हैं। उसके साथ फिर मैंने धनिया नहीं रखा, पुदीना, साथ में फिर अदरक आ जाएगा, साथ में सब्ज़ मिर्चें, साथ में चाट मसाला, साथ में सब्ज़ धनिया। इसका मकसद ये हुआ, ग्रीन चीज़ के साथ टच नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से लुक अच्छी आएगी। साथ में ये जो हमने प्याज यहाँ पे निकाला था, ब्राउन किया था, इसको यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा एक प्लेटर तैयार हो गया जो कि आपको मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल इस तरीके से ज़ीरा, जैसे ही हमने ज़ीरा डाला उसकी खुशबू आ गई पूरे किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे रखा हुआ है, 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी रेडी है। हमें इस तरह की थिकनेस चाहिए थी हलीम की। ठीक हो गया। अगर मैं आपको इस चम्मच से दिखा सकूं तो, कमर्शियल चम्मच, जब आप छोटी सी देग लेके, लंबा सा चम्मच लेके हलीम वालों के पास, गल समझ आ रही है? फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है? लेसदार गाढ़ा हलीम इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना। कमाल का तैयार हुआ है, इसकी कमाल की खुशबू आ रही है। इस तरीके से आपने प्लेट उठानी है। हाय 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 हाय, हैं, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से। सुभान अल्लाह। इस तरीके से हल्की हल्की लिबड़ी भी होनी चाहिए, तो साइड तो सफाई नहीं करनी, इस तरीके से गिरी हुई होनी चाहिए। गल समझो, इस तरीके एंज ये फिर मज़ा आता है हलीम खान का। इस तरीके से पूरी सफाइयाँ दे विच नहीं वड़ जाना, इस तरीके से। अब गार्निश करेंगे, हल्का सा अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। जब तक ये किनारे इस तरीके से आपकी नहीं लगेगी, नज़र मेरे मुंह की तरफ कर, हलीम का टेस्ट नहीं आएगा। साथ नान रखने हैं आपने, साथ हलीम की देग रखनी है। ठीक हो गया। साथ में ग्रीन चिल्ली इस तरीके से,
सुभान अल्लाह हैं। ब्राउन प्याज इस तरीके से हल्का सा, बस बोता नहीं, साथ में पुदीना हल्का सा, साथ में हल्का सा धनिया इस तरीके से, ये देखें, साथ में चाट मसाला हल्का सा जितना आप पसंद करते हैं, आपके कस्टमर पसंद करते हैं। साथ में नींबू की कटिंग इस तरीके से आपने करनी है, 4 साइडें काट लेनी है, बीज सेंटर में रहने देने हैं, बीज वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप साथ सर्व भी कर सकते हैं, निचोड़ भी सकते हैं। ये हमारी रेशेदार चिकन स्पेशल हलीम रेडी हो चुकी है, जो कि हमने भट्ट दुकान के मिसालों से रेडी की है। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।